ओम शांति। चलिए पहले बाबा की याद में बैठते हैं। कुछ घड़ियों के लिए शरीर को शांत रखते हुए अपनी बुद्धि को कलियुगी दुनिया से निकाल संगम युग में ले आए। कलयुग की दुनिया में न आत्मा की स्मृति है न परमात्मा की, और संगम युग में मैं आत्मा शिव बाबा से निरंतर मिलन मना रही हूँ। इस सुंदर वेला को अनुभव करें, चाहे बाहर कलयुग की कैसी भी सीन चल रही है। मैं आत्मा अपने प्यारे बाबा की गोद में बैठी हूँ। बाबा से ज्ञान, प्यार और शक्ति का वर्षा ले रही हूँ। बाबा मुझे रोज ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मुझे बहुत प्यार से पालना देते हैं। मुझे आत्मा में शक्ति भरते जा रहे हैं। अनुभव करें उस प्यारे शिव बाबा की संगम युगी पालना को। आज के समय में चाहे कोई कितना भी अपना हो, 1 मिनट देने को राजी नहीं है। ऐसे समय में बाबा मुझे दिन भर पालना देते ही जा रहे हैं। मैं उठती भी बाबा की गोद में हूँ। दिन भर बाबा का ज्ञान हर परिस्थिति में मुझे गाइड करता है। बाबा की शक्ति हर परिस्थिति पार करने के लिए मदद देती है। बाबा का प्यार दिन रात एक मीठे साथी का अनुभव कराता है। रात को सोती भी बाबा को सब कुछ देकर खाली होकर सोती हूँ।
सारी दुनिया कलयुग में है। मैं आत्मा परमात्मा की गोद में पलते हुए परमात्म शक्तियों का संचार सारी दुनिया में कर रही हूँ। कुछ देर इन सुंदर स्मृतियों में बैठे। ओम शांति। आप बाबा का प्यार अनुभव करते हो? कौन कौन अनुभव कर पा रहे हैं बाबा का प्यार? बाबा का प्यार अनुभव कर पा रहे हैं। बाकी जो नहीं कर पा रहे वो क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ, क्योंकि आजकल ना हमारे अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, टेकिंग फॉर ग्रांटेड। हमें जो भी कुछ मिलता है ना, उसका महत्व नहीं समझते, है ना। मान लो एक दाल, एक सब्जी, रोटी है तो कहेंगे मीठा नहीं है, आज मज़ा नहीं आया, मीठा नहीं था। क्योंकि जो है उसकी कदर नहीं करते, जो नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं। हमारे जीवन के दुखों का मूल कारण यही है। अगर आज आप नज़र घुमाकर देखेंगे, हमारे पास प्राप्तियों की कमी नहीं है, लेकिन ये जो संस्कार है ना, सब कुछ पाते भी उसको अप्रिशिएट ना करना, उसको ऑर्डिनरी समझना, उसको ग्रांटेड लेना, ये संस्कार हमारे दुखों का कारण है। आपने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। इस तरह बैठकर एक एक बात आपको समझाएंगे, है ना, या विधि बताएंगे कि किस प्रकार अपनी आत्मिक उन्नति करो। आज स्वयं शिव बाबा ज्ञान का सागर आपके लिए इतनी बड़ी व्यवस्था कर रहा है। क्या उस प्यार को कभी अनुभव करते हो? है ना। हमारा और आपका कोई खून का रिश्ता तो नहीं है ना। क्यों मैं बैठकर आपको क्लास कराती हूँ? कौन है जो कराता है? दिखाई तो मनुष्य देता है, पर उस मनुष्य को चलाता कौन है? क्योंकि आज से 10-12 वर्ष पहले हमारे अंदर भी ना तो वो सोच थी, ना वो ताकत थी कि हम भी किसी के लिए कुछ करें। लेकिन वो शिव बाबा ही तो है ना, जिन्होंने ऐसा बल भरा, वो प्रेरणा दी, वो ताकत दी, वो समझ दी, वो रहमदिली अंदर डाली। क्यों? अपने अन्य बच्चों के लिए। तो हम समझ पाते हैं कि शिव बाबा ने ऐसे समय पर, जब दुनिया त्राही त्राही कर रही है, आपके लिए क्लास खोली है। आपको इस क्लास में सब कुछ मिलता है, शांति भी मिलती है, प्यार भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, यदि आप ध्यान से उसको अनुभव करेंगे तो, है ना। तो बाबा कहते हैं इतना कुछ स्वयं भगवान हमारे जीवन में प्रवेश करता है। हमें अनुभव करना होगा कि हमें कितना कुछ मिल रहा है। और ये जो रोज की क्लास का महत्व भी हमें समझना होगा। हमने लक्ष्य तो ले लिया कि हमें जीवन कमल पुष्प के समान बनाना है,
लेकिन आपको मैं आज कमल पुष्प की एक बहुत सुंदर बात सुनाती हूँ। कमल के फूल जो होते हैं ना, वो ऊपर में ऐसे अलग अलग खिले हुए दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो जो सभी फूल होते हैं उनकी जड़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं, और सारी जड़ें जब कनेक्टेड होती हैं तब जाकर वो ऊपर अलग अलग खिले हुए दिखते हैं। तो आप सोचें कि हम अकेले बैठकर अभ्यास कर कर संपूर्ण बन जाएंगे, तो उसके लिए फिर बाबा ये क्लास खोलते ही नहीं ना। तो बाबा ने ये क्लास क्यों बनाई? ताकि सारे बच्चे रोज 1 घंटे संगठन में बैठे और आपस में ये जो शक्तिशाली ज्ञान है इसको सुने, साथ में बैठकर योग करें, तब तो आत्मा में ताकत आएगी। तो ये जो क्लास है ये आगे भी चलेगी। ये कोई 21 दिन की यात्रा नहीं है। 21 दिन में इतना तो समझ में आया होगा कि 21 दिन की यात्रा नहीं है ना। तो ये जो 21 दिन का कहते हैं, क्योंकि अब इनविटेशन को 21 साल का तो दिया नहीं जाता है ना, तो इनविटेशन में तो ऐसी ही चीज़ लिखेंगे ना कि कोई आए। बाकी ये क्लास आपकी रोज़ चलेगी। ये शिव बाबा जो सत्य है उसका संग है, ये एक ही सत्संग है जिस संग से हमारे को ज्ञान प्यार शक्ति की पालना मिलती रहेगी। तो आप ये एक टाइम अपना रोज़ का फिक्स करेंगे, है ना, कोई भी मिस नहीं करेंगे। आगे आगे रोज़ रोज़ हम बाबा की आगे मुरली भी सुनेंगे और भी बाकी चीज़ें समझते जाएंगे। ज्ञान सागर है ना, ज्ञान सागर का वर्णन है कि जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज़ बनाओ, समुद्र को स्याही बनाओ, तो भी ज्ञान पूरा लिखा नहीं जा सकता। इसीलिए रोज़ की क्लास का सिस्टम है, ठीक है। तो ये अपने लिए करना है। अच्छा, आज मैंने आपको एक चित्र भेजा है, शक्तियों का चित्र। मैंने आपको जब विष्णु का चित्र समझाया तो ये बताया था कि 4 हाथ, 2 नर और 2 नारी, है ना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के 2-2 हाथ का कॉम्बिनेशन है। आज हम समझेंगे जो देवियों को 8 हाथ दिखाते हैं ना, अष्टभुजाएं, वो अष्टभुजाएं किसका प्रतीक है? और क्योंकि अब मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि हम ही वो देवियां हैं, हम ही वो देवताएं हैं जिनके लिए ये भुजाएं दिखाते हैं। तो अब आप जब देवता बनी रहे हैं तो आपको भुजाएं भी मिल जानी चाहिए। तो 8 भुजाएं कौन सी हैं जो आपके चित्रों में दिखाते हैं, वो समझेंगे। अभी क्या बताया मैंने? लास्ट डे 21 डे कोर्स का पूछ रहे हैं, यही तो बताया ना, लास्ट डे नहीं है ना। इतनी देर से बोल क्या रही हूँ और मैं, है ना। तो लास्ट डे नहीं है, कोई लास्ट नहीं है, ठीक है। तो है ना, सुनते हुए सुनो, है ना, सुनते हुए नहीं सुनो, ज्ञान के लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो 8 भुजाएं हैं, ये 8 भुजाएं हमारी 8 शक्तियों का प्रतीक है। जो देवियों के देवताओं के चित्रों में भुजाएं दिखाते हैं, तो देवियों के चित्रों में खास दिखाते हैं क्योंकि आत्मा को परमात्मा के संबंध में स्त्री कहते हैं, है ना। परमात्मा को पुरुष, आत्मा को स्त्री कहते हैं। इसीलिए हर आत्मा शक्ति है। आज भले ही हम पुरुष चोले में हैं चाहे स्त्री चोले में हैं, लेकिन हम आत्मा के रूप में शक्ति हैं। तो हम जो शक्तियां हैं वो शिव शक्तियों को 8 हाथ दिखाते हैं, 8 भुजाएं। वो 8 भुजाएं शक्तियों का प्रतीक है। अब मैं आपको कई बार कहती हूँ पर शिव बाबा शक्तियों का सागर है, सर्वशक्तिवान है, या आत्मा में शक्ति नहीं रही। तो कौन सी शक्तियों की बात हम करते हैं वो आज हम समझेंगे। और अगर आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है राजयोग के द्वारा प्राप्त होने वाली 8 शक्तियाँ, ठीक है ना। तो ये जो 8 शक्तियाँ हैं ये वापस कैसे मिलती हैं? राजयोग से।
राजयोग माना जितना हम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करते हैं उतना उतना ये शक्तियाँ मिलती जाती हैं। अब आज हम जितनी भी शक्तियाँ कवर कर सकेंगे आज करेंगे, बाकी फिर मंडे को कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो पहली शक्ति हम लेंगे वो है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जिसमें कछुए का चित्र दिखाया गया है ना। आप पहले चित्र देखिए, कछुए का चित्र, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विथड्रॉ। ठीक है, अब वो जो कछुए का चित्र है, अब कछुआ क्या करता है? कछुआ अपना सर बाहर निकालता है, खाता पीता है, घूमता फिरता है, फिर जैसे ही खतरा उसको नजर आता है तो कछुआ अंदर चला जाता है। ठीक है ना, और कछुआ अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। ऐसे ही आत्मा के पास ये शक्ति है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। नकारात्मक वाइब्रेशन में, नकारात्मक वायुमंडल में, नकारात्मक परिवेश में आत्मा यदि अंदर चली जाए, है ना, आप अंतर्मुखी हो जाए। ये अंतर्मुखी शब्द जो है बहुत सुंदर है। आप देखो, ये मुख है, इस मुख में आंख है, नाक है, मुंह है, कान है ना, त्वचा है। इन पांचों के प्रभाव से परे चले गए। आंखें हैं पर आप आंखों से देख नहीं रहे हैं, कान है पर कानों से सुन नहीं रहे हैं। जो आप नॉर्मली करते हैं ना, सुनते हुए नहीं सुनना, क्लास में वो ही करना है है ना, सुनते हुए नहीं सुनना है, देखते हुए नहीं देखना है तो ये जो आँख है, कान है, नाक है, सब है, पर उससे अंतर्मुख चले गए हैं। तो जब ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो कछुए की तरह ये अभ्यास होगा, तो फिर नकारात्मक वायुमंडल में भी अंदर चले जाएंगे। अब आप एक छोटी सी बात देखो, वैसे तो ये कैपेसिटी हम सबके पास है। आप देखो, जब कोई आपका दोस्त है, वो आपको कोई अपनी बातें सुना रहा है और वो आपको बहुत बोर कर रहा है ना, कई बार होता है ना, वो आपको सुनाए जा रहे हैं और आपका मन नहीं है वो बात सुनने का, या आपको किसी और ने वो बात ऑलरेडी सुना रखी है पर आप उसको बता नहीं सकते, तो आप क्या करते हैं? हाँ 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 करते रहते हैं, सर हिलाते रहते हैं और सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे, आपका ध्यान कहीं और है। फिर आप गलत जगह पर हाँ बोल देते हैं, फिर वो कहते हैं हाँ, तो कहते हैं नहीं नहीं, ना ना ना, वो मैं ध्यान नहीं दिया, मैंने गलत सुन लिया, है ना। तो आप सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना जानते हैं, राइट। ये शक्ति आत्मा के अंदर है। वैसे तो हम कह देते हैं कि बात सामने है तो सुनाई और दिखाई तो देगी ना, लेकिन देखा जाए तो हम कई परिस्थितियों में ये वाली शक्ति यूज़ करते हैं। स्कूल कॉलेज में क्लास में बैठे तो ये शक्ति बहुत यूज़ की है ना। हाँ, मुझे याद है हमारे कॉलेज में एक हमारा क्लासमेट होता था, तो उसको ना 0 मिला था क्लास पेपर में, एग्ज़ाम में। तो उसको हमारे प्रोफेसर ने बुलाया और वो उसे कहते कि तुम्हारी अटेंडेंस कितनी है? तो कहता है 100% है। तो फिर उसके लिए तालियां बजवाई और कहते हैं कि रोज क्लास में 100% अटेंडेंस के साथ बैठकर कुछ ना सुनना भी एक कला ही है ना, क्योंकि गलती से कुछ तो सुन लिया होता तो 1 मार्क्स तो आता ना। अब ये भी एक कला ही है, हर कोई तो नहीं कर सकता ये कि बिल्कुल 100% अटेंडेंस रोज बैठे और कुछ ही ना सुने तो उसके लिए बहुत तालियां बजवाई थी। तो ये जो चीज़ है, ये कला हम सबके अंदर है, लेकिन हम इसे यूज़ नहीं करते सही जगह पर। हम इसे यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ हमें इसे यूज़ करना नहीं चाहिए। जैसे अभी क्लास में हमें ध्यान से सुनना चाहिए, लेकिन वहाँ हम नहीं सुनते। लेकिन जहाँ पर कोई ऐसी बात होगी जो वास्तव में नहीं सुननी चाहिए, है ना, जो नहीं देखनी चाहिए, वहाँ पर हम बड़ी उसको ध्यान से देखते हैं। अब आप एक छोटी सी चीज़ देखो,
मनुष्य जब गंदे चित्र चलचित्र देखेगा ना तो बड़ी आंखें खोल खोल के देखेगा, और जब मंदिर जाएगा और सुंदर देवी देवताओं के चित्र होंगे तो वहां आंखें बंद करके खड़ा हो जाएगा, है ना, जैसे कि उसको देख लेने से कोई पाप लगेगा। तो अरे वहां तो आंख खोल के देखना चाहिए ना, वो तो सुंदर देवी देवता का चित्र है। और जहां तुम्हें आंखें बंद करनी चाहिए वहां तो तुम आंखें खोले खड़े हो। तो इसलिए हमें अकल ही नहीं है, हमारे को बुद्धि नहीं है कि किस बात को ध्यान देना है, किसको नहीं देना है। तो बाबा हमें कहते कि अब तुम्हें अपना ज्ञान मिला, स्व का ज्ञान मिला कि तुम आत्मा पवित्र हो, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, ये तुम्हारी संपत्ति है ना। तो कोई भी संपत्ति का चोर आता है, जैसे आप देखो कि अगर घर में कोई चोर घुस आया तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि ना चोर घुस आया तो क्या करे, अब वो तो लूट कर ले जाएगा ही। आप कहेंगे कि नहीं, चोर घुस आया तो भी मैं तो प्रोटेक्ट करूँ ना अपनी संपत्ति को, यही कहेंगे ना। तो जब आप अपनी संपत्ति को वैसे प्रोटेक्ट करते हैं तो फिर जब गुणों के चोर आते हैं, है ना, जब ऐसी बातें होती हैं, ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पर आपकी आत्मिक संपत्ति, आपकी शांति, आपका प्यार, आपकी खुशी, आपकी पवित्रता खो रही है, वहाँ पर आप उसे खोने क्यों देते हैं। वहाँ पर हमें ये शक्ति यूज़ करनी है, देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। क्यों? क्योंकि वो सुनने देखने से क्या होगा, उस आत्मा का तो संस्कार जो है वो वही करेंगे, है ना। या दुनिया में अगर ये हालात है तो यही रहेंगे। बाकी हम अपने आप को क्यों विचलित करें, अपनी अवस्था को क्यों खराब करें। आपको ये समझ आने लगा है कि हम वेदर के बारे में कंप्लेन करते रहें। अभी जैसे मौसम बदल रहा है, भारत में ठंड आ रही है ना, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो ठंड आ रही है। तो अब हम रोज़ ये कहते रहे ठंड है ठंड है ठंड है, तो क्या होगा, हमें तो अपना स्वेटर पहनना है ना। बारिश है बारिश है, अरे तुम छाता निकालो, छाता यूज़ करो, बारिश है करने से क्या होगा। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कलयुग है, हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला, समय का ज्ञान मिला, कलयुग है तो कलयुग में यही होगा। कलयुग में हर आत्मा कमज़ोर संस्कार वाली है, कमज़ोर संस्कार वाली आत्मा ऐसे ही कर्म करेगी, है ना, बिना बिना वजह क्रोध करेगी, बिना वजह कंप्लेंट रखेगी, बिना वजह परेशान होगी, दुखी होगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उन आत्माओं के बीच रहते भी कछुए की तरह, है ना, अपने मन बुद्धि को अंतर्मुख रखकर अपनी अवस्था को ठीक रखना है। दुनिया में इतनी सारी न्यूज़ आएंगी, ये खबरों का संसार है, रोज़ आप नई खबर सुनेंगे, और अच्छी खबरें तो कभी न्यूज़ नहीं बनती ना। नो न्यूज़, गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़, है ना। तो न्यूज़ हमेशा बुरी की ही बनती है। तो वो सारी खबरें आपको रोज़ मिलेंगी, दुनिया का कलयुगी वातावरण रोज़ तेज़ होता जाएगा। लेकिन इसके साथ हमें क्या करना है, हमें चूज़ करना है कि हमें कछुए की तरह अंतर्मुखी होकर जितना ज़रूरी है उतना सुनना है, जितना ज़रूरी है उतना देखना है, बाकी सब कुछ देखते सुनते भी उसके प्रभाव में नहीं आना है, कछुए की तरह अपनी अवस्था को प्रोटेक्ट करना है। तो ये है पहला ज्ञान, है ना। तो बाबा हमें कहते शक्ति है, यूज़ भी करते हैं, लेकिन वो यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ करना नहीं चाहिए, तो वहाँ करें जहाँ करना चाहिए। मैं आपको एक अपना अनुभव सुनाती हूँ। हम लोग छोटे छोटे थे तो मेरे ख्याल से मैं 9th में होंगी या ऐसे, तो उस समय पर नेबर्स के यहाँ, पड़ोसियों के यहाँ आने जाने का बहुत सिस्टम होता था। आजकल तो कोई कहीं जाता नहीं है नेबरहुड में, तो हम लोग बहुत पड़ोसियों के यहाँ रहते थे, कई 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 घंटे उनके घरों में रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी पड़ोसन के यहाँ थी और उनकी बेटी स्कूल से आई। उस दिन मैं स्कूल नहीं गई थी, तो वो स्कूल से आई, उसने बड़े मूड उसका ऑफ था और उसने बैग फेंका और माँ को कहती है, मम्मी आज टीचर ने बहुत गालियाँ दी। तो फिर मम्मी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अब मम्मी कहती है क्या गालियाँ दी, बता बता, कल हम स्कूल जाएंगे और बोलेंगे। तो कहती है मम्मी गालियाँ भी कोई याद रखता है क्या।
तो वो माँ कहती है नहीं, गाली तो याद रखनी चाहिए ना, अरे तुम बताओगी नहीं तो हम स्कूल में जाकर क्या कहेंगे, है ना। तो वो अपना सर पिट रही है कि मम्मी को भी देखो, कहती गालियाँ याद रखो। तो वो बार बार कह रही है मम्मी गाली कोई याद रखता है, मम्मी कह रही है अरे याद नहीं रखोगे तो बताएंगे क्या कल जाकर। तो अब आप देखो बच्चे को अक्ल है कि गालियाँ याद नहीं रखते, और मम्मी कहती है नहीं गालियों को तो बिल्कुल याद रखना है ना। और हम तो पूरी पूरी नोटबुक मेंटेन करते हैं ना कि कितने कितने सालों पहले किसने क्या क्या बोला, और ये एग्जैक्ट वर्ड्स बोले, और कई बार ऐसे भी कहते हैं हम तो कभी भी नहीं भूलेंगे ये बात, है ना। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि उन बातों को स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाबा हमें कहते नहीं, कोई भी नकारात्मकता, देखो कोई आत्मा अपने संस्कार के वश होकर कोई ऐसा कर्म कर रही है, क्रोध के वश, ईर्ष्या के वश, या अपने पतित संस्कारों के वश, वो तो अपने कर्मों से मजबूर है। हम उन कर्मों को अपनी मेमोरी में, अपनी स्मृति में रखकर खुद दुख पाते रहे, ये कहाँ की समझदारी है। तो बाबा हमें कहते नहीं, तुम पुरानी मेमोरीज का तो आगे की शक्ति में देखेंगे, लेकिन अभी सुनते हुए भी जो बातें हमें पता है हमें अशांत करने वाली है, हमारे मन को मैला करने वाली है, हम पर चिंतन की बातें, इसकी उसकी बातें, वो बातें हमें नहीं सुननी है। लेकिन ये जो कछुआ है ना, ये सिर्फ खतरे के समय में अंदर नहीं जाता। ये खतरे के समय में अंदर जा कब सकता है? जब इसको अभ्यास होता है अंदर जाने का। तो कछुआ क्या करता है, जैसे ही खा पी लिया फिर एकदम अंदर जाकर बैठ जाता है, तो उसको वो अभ्यास है। ऐसे ही हमें भी बार बार अंतर्मुखता का अभ्यास करना है। कोई भी काम किया, काम खत्म हुआ, 2 मिनट बिल्कुल अंतर्मुखी, है ना, जाकर अंदर, मैं आत्मा मेरा बाबा, बस इस अवस्था में बैठ जाए। कलयुगी संसार से अपनी बुद्धि को निकाल दे। कोई भी मनुष्य का चिंतन, किसी भी परिस्थिति का चिंतन नहीं करना है। आपको पता है कई बार मुझे लोग कहते हैं कि वो मनुष्य ऐसा सोचता है, वो मेरा भाई ऐसा सोचता है, वो मेरी बहन ऐसा सोचती है, मेरे माता पिता ऐसा सोचते हैं, या मेरी पत्नी या बच्चा ऐसा है। मैं कभी कभी विचार करती हूँ, मनुष्य को अपना तो पता नहीं है ना। अगर मैं आपको अभी पूछूं आप क्या सोचते हैं, तो उसका पता नहीं है, लेकिन दूसरे का बड़ा पता है हमें, है ना। तो ये जो हम सोचते हैं ना कि हम दूसरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते और ना जान सकते हैं। कौन कैसा है, कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है, हमें नहीं पता। इसीलिए मनुष्य का चिंतन सबसे वेस्टफुल एक्टिविटी है। किसी भी मनुष्य का कभी चिंतन नहीं करना चाहिए, है ना। मनुष्य भगवान के लिए कहता है उसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन वास्तव में मनुष्य इंसान के बारे में नहीं जानता, है ना। तो जब भी मनुष्य की बात आए, आप बस एक बात जानिए, मुझे नहीं पता कौन क्या है, क्या करता है, क्या सोचता है, कैसा है, हमें कुछ नहीं पता। हम अपने व्यवहार के हिसाब से, जैसा उनके साथ हमारा संबंध है, उस हिसाब से हम अपना बेस्ट करें। बाकी कौन क्या है उसके चिंतन में हम कभी न जाएं। ये सबसे वेस्टफुल काम है, क्योंकि आप कितना भी अपना दिमाग लगाएं, आप कभी पता नहीं कर सकते कि कौन मनुष्य क्या सोचता है, क्या करता है, वो कौन है, क्या है। अपना ही नहीं जानते तो दूसरे का क्या जानेंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं अच्छा कल क्या होगा, किसी को नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन दिन भर लगी पड़ी है कल क्या होगा, कल क्या होगा, है ना। अतीत में ये हुआ वो हुआ, बहुत सोचने से बदल जाएगा क्या। तो बाबा कहते हैं कि ये जो हम जैसे ही खाली होते हैं, ये पराई और पुरानी बातों का जो चिंतन करते हैं ना, बाबा कहते हैं नहीं, अंतर्मुखी होकर बैठ जाओ, अपना काम करो और अंतर्मुखी होकर बैठ जाओ। और जब ये करोगे ना,
तो तुम्हें ये समझ आ जाएगा, ये अवस्था तुम्हारी ऐसे बन जाएगी कि कोई मनुष्य अपने वर्स्ट बिहेवियर पे भी है ना, आप एकदम अंतर्मुखी साक्षी होकर उसको देख सकेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं आत्मा अंदर हूँ और इसका संस्कार है और इसका व्यवहार है, और मुझे वही चीज़ असर करेगी जिसमें मैं अपनी बुद्धि का योग लगाऊंगी। ठीक है, तो ये अवस्था कब बनेगी? जब आप बार बार कछुए की तरह अंदर जाने का अभ्यास करेंगे ना, तब परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में आप अंतर्मुखी हो पाएंगे। ऑल राइट। तो ये है पहली शक्ति। दूसरी शक्ति, उसमें एक सूटकेस बंधा पड़ा है, समेटने की शक्ति ना, पावर टू पैक अप। तो ये जो समेटने की शक्ति है, अब आप देखो कि आपको समझ आया कि हम सबको अभी वापस जाना है, संगम युग है, इसके बाद घर जाना है और सतयुग में आना है। इतनी बात तो समझ आ गई ना अभी तक ज्ञान सुनने से। तो पैकअप करके रखना है। आप सुनते हैं ना ट्रैवल लाइट, है ना, जो यात्री है ना उसको हमेशा अपना बैगेज लाइट रखना चाहिए। हमें भी अपना बैगेज अभी हल्का कर देना है। आपका बैगेज कितना भारी है? हाँ, कितनी पुरानी बातें अपने अंदर स्टोर करके रखी हुई है बैगेज भारी है बहुत। हाँ, फिर अंत में जब समय आएगा जाने का तो क्या क्या बातें याद आएंगी? बहुत सारी बातें याद आएंगी, है ना। तो इसीलिए अंत में हमारी अवस्था ऐसी हो कि हम बिल्कुल फ्री होके जा सकें, उसके लिए हमें अपना बैगेज हल्का करना है। देखो कोई लिख रहे हैं डिफिकल्ट है अंतर्मुखी होना, है ना। डिफिकल्ट नहीं होगा क्या? कल मैंने आपको बताया ना डिफिकल्ट नहीं होता तो भगवान को आना पड़ता क्या सिखाने के लिए? रोज मैं बैठती क्या 1 घंटा आपको बोलने के लिए? डिफिकल्ट है, पर यही सबसे इजी है, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है ना। देखो बाहर मुखी होते होते मनुष्य कितना दुखी हो गया। अगर सुखी होना है तो यही एक तरीका है। और जब रास्ता एक ही हो ना तो ये नहीं पूछते ये डिफिकल्ट है या इजी है, दैट इज द ओनली वन, है ना। मनुष्य शॉर्टकट तब पूछता है जब लॉन्ग कट शॉर्टकट दोनों हो। जब एक ही रास्ता हो तो शॉर्टकट नहीं पूछते, रास्ता एक ही है। ठीक है, तो यही तरीका है और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो इसीलिए डिफिकल्ट और इजी का प्रश्न नहीं है, वरना जीवन बहुत डिफिकल्ट ऑलरेडी हो चुकी है। अगर अभी भी नहीं समझेंगे, डिफिकल्ट डिफिकल्ट कहेंगे, तो आगे और मुश्किल होता जाएगा। ये जो डिफिकल्ट की बात है ना, मैं आपको एक बात इसमें सुनाती हूँ। एक बार एक भाई सेंटर पर आया, उस समय वो बिल्कुल अच्छी स्थिति में था। मैंने उसको कहा भाई आप कोर्स कर लो। मुझे कहता है दीदी आप लोगों की बात अलग है, हम तो दुनिया में रहने वाले लोग हैं ना, हमारे पास टाइम नहीं है। मेरा ऑफिस नोएडा में है, मैं रहता गुड़गांव में हूँ, मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, मैं रात को 11 बजे घर वापस आता हूँ, मैं कोर्स नहीं कर सकता। तो मैंने कहा देखिए निमंत्रण देना मेरा फर्ज है, क्योंकि परमात्मा की तरफ से हर आत्मा को तो निमंत्रण देना है, आगे चॉइस आपकी है। बाकी अगर आप कभी निर्णय ले करने का तो हम हैं। तो इतना कहकर मैंने उन्हें विदा कर दिया। अब 6 महीने के बाद उनको एक्यूट डिप्रेशन हो गया। जब उनको डिप्रेशन हो गया तब वो मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं दीदी मेरे को कोर्स करना है। तो मैंने कहा वो तो ठीक है आपको कोर्स करना है, लेकिन आप करेंगे कैसे? आपका तो स्केड्यूल ऐसा है। तो बोले दीदी मैं 10 बजे रात को सेंटर आ सकता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप 10 बजे आ सकते हैं तो मैं करा दूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो 1-2 दिन वो आए, लेकिन आप सोचो जो कर्म वो स्वास्थ्य में नहीं कर पा रहे थे, वो अभी अस्वस्थ अवस्था में तो कैसे ही करते। तो नहीं कर पाए और धीरे धीरे बहुत मुश्किल में पड़ गए। इसीलिए इस बात को समझना है,
अगर आज डिफिकल्ट है तो कल इजी नहीं होगा, कल और डिफिकल्ट होगा। ठीक है, कोई चीज आज डिफिकल्ट है ना, तो स्पेशली रूहानी पुरुषार्थ अगर आज डिफिकल्ट है तो कल इजी नहीं होगा, कल और डिफिकल्ट होगा। इसीलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, इसीलिए इसमें अभी और आनाकानी नहीं करना, अभी जो आप करने लगे हो ना, अभी करते रहना। यही बस एक बात है। बाकी तो बाबा कहता है हाथ तुम पकड़े रहो, पार तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन हाथ तो पकड़ो ना। हाथ छोड़ छोड़ के भागोगे तो कोई क्या करेगा। ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो पावर टू पैक अप है, समेटने की शक्ति, तो अब आप देखो हमारे अंदर कितना बैगेज है। ऐसे हम कैसे जाएंगे वापस, या एक दिन से दूसरे दिन जाना कितना मुश्किल हो रहा है। मैं कभी कभी विचार करती हूँ, मनुष्य सुइसाइड करता है ना, कई मनुष्य आजकल सुइसाइड करते हैं। तो मैं विचार करती हूँ उस आत्मा को एक दिन से दूसरे दिन जाने में कितनी तकलीफ होगी, कि उसका बैगेज कितना भारी होगा, कि वो एक दिन से दूसरे दिन की यात्रा नहीं कर पाई, वो उसने वहीं पर दम तोड़ दिया है ना। कई बार हम सोचते हैं, देखो ये जो सुइसाइडल थॉट्स होते हैं, अगर 1 घंटा व्यक्ति अपना मन बहला ले तो ये बदल जाते हैं। लेकिन मनुष्य का बैगेज इतना भारी है कि कभी कभी ये विचार आते हैं और आते ही चले जाते हैं, और फिर उस अवस्था में मनुष्य कितने बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसा अपने अंदर का बोझ नहीं बनाना है कि इस जीवन में भी एक घड़ी से दूसरी घड़ी, एक दिन से दूसरे दिन जाना मुश्किल हो जाए, या फिर आत्मा जब वापस जाए तो उसको इतना बोझ अनुभव हो। इसके लिए क्या करना है, लेट गो, है ना। पावर टू पैकअप माना लेट गो, छोड़ो, है ना। छोड़ो तो छूटो, छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हमने पकड़ कर रखी है, उसको छोड़ना पड़ेगा। आप कितनी सारी बातें पकड़ कर रखें, आपको पता चलता है कि जो आपने पकड़ा हुआ है वो उस घटना का आपका वर्जन है ना। जैसे कोई बात हुई, लेकिन आपने उस समय अपने संस्कारवश जो भी उस घटना में अपने अंदर रिकॉर्ड किया, वो आपने पकड़ा हुआ है ना। मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कि जैसे कोई घटना हुई, मान लो कि आपको किसी ने कोई कुवचन बोल दिए, उस समय पर आपको बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर आपको बाद में पता चलता है कि ये जो कुवचन है ये इन्होंने इसलिए बोले क्योंकि इस फलाने व्यक्ति ने इनको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, है ना, या ये गलत बात बताई हुई थी। तो फिर आपका वो जो गुस्सा है वो चेंज हो जाता है। तो आपको ये समझना होगा कि जो हम अंदर भर कर बैठे हैं ना, वो रिकॉर्डिंग है जो हमने अपने संस्कारवश अलग अलग परिस्थितियों में की है। ठीक है, और आज क्योंकि मुझे ज्ञान मिला है, मैं उस रिकॉर्डिंग को चेंज कर सकती हूँ, है ना। पहले हम समझते थे ये बुरा व्यक्ति है, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मुझे जानबूझकर ऐसे दुख पहुंचाया। लेकिन अब आपको ज्ञान मिला है। क्या ज्ञान मिला है, कि ये तो ड्रामा था, या ये तो जो आत्मा है उसका संस्कार था, वो आत्मा खुद ही अपने संस्कार से मजबूर है, तो वो मेरे साथ क्या गलत और क्या सही करेगी, वो तो अपने संस्कारों के हिसाब से कर्म कर रही थी। तो इस ज्ञान के प्रकाश में पुरानी बातों को देखकर छोड़ते जाइए, है ना। जैसे पुराने संस्कारों के वश उसे पकड़ कर रखा था, अभी ज्ञान के प्रकाश में उस बात को बदलते जाइए और अपने मन को हल्का करते जाइए। ठीक है, तो ये जो पावर टू पैकअप है, लेट गो है, ये हमें यूज़ करना है। क्योंकि आप देखो पहले मनुष्य जब पहले चलता था तो उसको एक जन्म की जो आयु होती थी
वो लगभग 100 वर्ष होती थी और उसमें कहते थे 4 आश्रम है ना, बालाश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। तो कहते थे 50 वर्ष जो है वो आप विस्तार करो, बालाश्रम गृहस्थाश्रम में फैलाओ फैलाओ फैलाओ, और फिर वानप्रस्थ सन्यास में समेटो, ताकि अगले जन्म में फिर जाते वक्त हमारी आत्मा की स्थिति हल्की हो। अब क्या है कुछ पता नहीं कि आज शरीर छूटे कल छूटे या कब तक चलता भी रहे। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फैलाना और समेटना एक साथ करना पड़ेगा। अब हम ये नहीं कर सकते कि 50 साल फैलाओ 50 साल समेटो। अब बालाश्रम गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ संन्यास सब एक साथ चलेगा। वो कैसे चलेगा, हर 1 घंटे बिल्कुल हीरो एक्टर होकर अपने आप को परफॉर्मेंस दो, पूरा इन्वॉल्व रहो, और 1 मिनट बिल्कुल उस अवस्था में आ जाओ, मैं देह से न्यारी आत्मा, शिव बाबा आए हुए, मुझे वापस जाना है, मुझे इस पिछले घंटे का कोई भी विचार, कोई भी चीज़ अपने अंदर नहीं रखनी है, जो भी हुआ उसको छोड़ देना है। ये पैकिंग अप आपको हर घंटे भी करनी है और फिर पुरानी बातों को भी ऐसे ही लेट गो करते जाना है। तो हर घंटे 1 मिनट, वो जो 1 घंटे का लेट गो, और सुबह सुबह है ना पूरी जो सारी स्मृतियाँ आती है ना पुरानी बातों की, उनको भी लेट गो, नहीं ये बाबा को सौंप दिया। क्यों, क्योंकि ये तो पुराने संस्कारों के वश भर कर रखा था, तो इसको बाबा को दे दिया। तो इस तरह से आत्मा अपने आप को खाली और स्वच्छ करती जाए। अब आप देखो, जैसे मैं आपको ये क्लास कराती हूँ, तो क्लास कराती हूँ तो कोई डिटैच होके कराऊंगी तो नहीं होगा ना, कि मैं देखो ही ना, है ना, आपको देखो ही ना, या ऐसे दीवार को देख के क्लास करा दूँ, ऐसा तो नहीं होगा। मैं तो सब कुछ देखती हूँ, पूरा इन्वॉल्व रहती हूँ। लेकिन जैसे ही क्लास ख़त्म होगी तो फिर मैं 1 मिनट अपनी आत्मिक स्थिति में आ जाती हूँ, उसके बाद दूसरी क्लास के लिए फिर तैयारी करती हूँ। तो ऐसे ही बार बार अपने बुद्धि को चलाना भी है, क्योंकि कर्म क्षेत्र है, कर्म करना है तो चलाना भी है, लेकिन बीच बीच में न्यारा भी हो जाना है। जैसे एक्टर होता है ना, तो क्या करेगा कि अपनी स्टेज में परफॉर्मेंस देगा, फिर बीच बीच में जाएगा ग्रीन रूम में और अपना मेकअप को टचअप करेगा, है ना, मेकअप ठीक करेगा। तो ऐसे ही हम भी कौन है, कल ड्रामा का ज्ञान मिला ना, हम सभी एक्टर्स हैं, ये स्टेज है। तो हमें क्या करना है, अपना रोल प्ले करना है और फिर बीच बीच में अपना मेकअप ठीक करना है, क्योंकि आत्मा जो पवित्र है, शांत है, प्रेम स्वरूप है, उस पर कई चीज़ों का लेप छेप चढ़ जाता है, कई सारे इमोशंस आ जाते हैं, तो दोबारा से उनको क्लीन करना है। नहीं, ये सब तो वो 1 घंटे में लेप छेप चढ़ गया, धूल चढ़ गई, तो उसको साफ कर देना है और अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाना है, फिर नेक्स्ट कर्म करना है। ऐसे करते करते पूरा दिन जब हम बिताएंगे तो पूरा दिन बिल्कुल हल्का होगा, और रात को सोते वक्त भी आपको कोई बहुत भारीपन नहीं होगा, और रात को सोते वक्त भी यही विधि अपना कर सोना है। जो भी दिन भर की बातें चल रही हैं उनको क्लीन कर कर सोना है मन को, और जब ऐसे सोएंगे ना तो अमृत वेले एकदम ऐसे उठ जाएंगे, है ना, कोई आपको नींद नहीं आएगी, थकान नहीं होगी, और 5 मिनट और 5 मिनट नहीं चलेगा, है ना। कभी कभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, शुरुआत के दिनों में मैंने एक भाई को बोला, मुझे ना नींद खुलते ही ना लगता है और बस आधा घंटा सो जाती हूँ, है ना, बस आधा घंटा और। तो भाई मुझे कहते हैं, जो नींद रात भर में पूरी नहीं हुई वो आधे घंटे में पूरी हो जाएगी, ये सोचना कितनी बड़ी मूर्खता है ना। तो मुझे लगा सचमुच ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है कि 7 घंटे में नींद पूरी नहीं हुई, अभी सोचते और आधे घंटे में पूरी हो जाएगी। तो उस दिन से जब भी 4 बजे अलार्म बजता ना, तो मेरे अंदर यही विचार आता, अभी तुम्हारी जो पूरी रात नींद नहीं पूरी हुई तो क्या हो जाएगा, आधे घंटे में उठ जाओ, है ना, बाबा का टाइम भी मिस हो रहा है, उठो उठो। तो ये संकल्प आते ही मैं 4 बजे उठने लगी, और वही संकल्प आज भी आप देखो, ये इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो गई है कि कितने भी बजे सोएं, सदा यही संकल्प आता है, अभी आधे घंटे में ऐसा क्या ही हो जाएगा, उठ जाओ, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, अगर ऐसे हल्के होकर सोएंगे
तो फिर रात को नींद भी कम चाहिए होगी और जल्दी ही नींद खुल भी जाएगी, और फिर बाबा से मिलन मनाकर अगला दिन भी बहुत मीठा अच्छा हो जाएगा। तो ये है पावर टू लेट गो। इसके बाद तीसरी शक्ति है सहन शक्ति। उसमें आप देखो एक चित्र है जिसमें एक बच्चा आम के पेड़ पर पत्थर मार रहा है ना, और पत्थर और पेड़ जो है वो उसे आम दे रहा है, पत्थर नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि पेड़ के पास आम ही है, पत्थर नहीं है। ठीक है, तो कई बार मनुष्य कहता है उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो मैंने भी ऐसा किया। नहीं, आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने ऐसा किया, आपने इसलिए किया क्योंकि आप ऐसे ही हैं। ठीक है, जिसके पास जो है वो दे रहा है। अगर वो क्रोध दे रहे हैं तो उनके पास क्रोध है, अगर हम भी जवाब में क्रोध दे रहे हैं तो हमारे पास भी क्रोध ही है। ठीक है, इसीलिए दुनिया में चलते हुए ये नहीं सोचो कौन हमें क्या दे रहा है, जिसके पास जो है वो देगा। आप वो दें जो आपके पास है ना, आप वो दें जो आपके पास है, ये नियम है ना। इसीलिए आप देखना कई बार हम कहते हैं ना कि नहीं उन्होंने ऐसा कहा तो हमें ऐसा करना ही पड़ा। अब कल को कोई आपको थप्पड़ मार देगा तो क्या आप थप्पड़ मार देंगे? कल अगर कोई गोली चलाने आ जाएगा तो क्या गोली चला देंगे? कल कोई चाकू मारेगा तो क्या चाकू मार देंगे? हाँ, ऐसे तो कोई कुछ भी करेगा और हम तो कुछ भी करते जाएंगे फिर। तो बाबा हमें कहते नहीं, दुनिया में तो बहुत कुछ होगा लेकिन उनको देखकर तुम नहीं बदलना। तुम ये निश्चय करना तुम कौन हो, तुम किसकी संतान हो, तुम्हें क्या देना है। जिसके पास जो है वो दे, है ना, लेकिन हमारे पास जो है हम वो दे। मैंने जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां देखी, किसी ने बहुत ग्लानि की, उल्टी उल्टी बातें फैलाई, मैंने कभी किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। मुझे किसी ने कहा कि वो आपके बारे में ऐसा कहते हैं, मैंने कहा कहते होंगे, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम और हमें जानना नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमें वो करना है जो हमें शिव बाबा ने सिखाया है। अगर हम ऐसे हरेक को देखकर अपना कर्म बदलने लगे तो हमारा तो अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, है ना। कोई खरबूजा थोड़ी है हम जो खरबूजे को देखकर रंग बदलते जाए, है ना। हमें तो शिव बाबा का रंग चढ़ा हुआ है, हम अपने रंग में रंगे हुए हैं। तो जो परमात्मा रंग में रंगे हुए हैं वो इस तरह से परिस्थिति में नहीं बदलते। तो बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें भरपूर बनाया है, तुम उस भरपूरता के आधार से ही कर्म करो। तो ये है सहन शक्ति। अच्छा, ओम शांति। कुछ क्वेश्चन है उनको ले लेती हूँ, फिर बाकी शक्तियां हम मंडे को करेंगे। अच्छा, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी है तीसरा। त्रिकालदर्शी माना आपको पता है कि जो हो रहा है उसमें पीछे का कर्म है, इसलिए आज ये परिस्थिति है, और अभी मैं जो भी रिस्पॉन्स दूंगी उसके हिसाब से आगे की परिस्थिति होगी। तो आप उस समझ से कर्म करते हैं। ठीक है। There are few spiritual organizations that suggest ways in which there is no rebirth. I don't know and I don't comment on what others are teaching. तो वो जो भी कराते हैं वो उनको पता है, हमें नहीं पता। हमें जो बाबा ने बताया हमें उतना ही पता है, और बाबा के ज्ञान के हिसाब से रीबर्थ ना हो ये पॉसिबल नहीं है। ओके। If someone is not doing Raj Yoga meditation, it is not possible for them to have strong connection with God and be in the 9 lakh Atmas to come in Satyug. Why so? There are so many Christians, Sikhs or other spiritual leaders who seem to be evolved and know about spirituality. ये तो मैंने आपको बता दिया ना, आपको अपना नहीं पता दूसरे का क्यों सोच रहे हो, है ना। कौन क्या कर रहा है हमें नहीं पता। मुझे ये पता है कि मैं राजयोग करने लगी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ
कि हाँ मेरे अंदर देवताई गुण आ रहे हैं, तो मैं मानती हूँ कि इससे देवता बनते हैं। आगे मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, कहाँ जाएगा। ना मैं ये कहती वो जा सकते हैं, ना कहती वो नहीं जा सकते, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। ओके, विल यू टॉक अबाउट सेवा? हाँ करेंगे, आज नहीं किसी और दिन। ठीक है, यू टोल्ड अबाउट आत्मा, बट कैन इट रिमेंबर अबाउट द लास्ट बर्थ, एंड डज अ आत्मा कम टू अर्थ ईच टाइम वन डाइज? देखो, एक तो बात है कि आत्मा को अब पिछले जन्म में आत्मा ने क्या किया है वो बहुत अच्छे से समझ आता है उसकी वर्तमान परिस्थितियों और संस्कार से, क्योंकि जन्म प्रति जन्म हम अपना कर्म और संस्कार साथ लाते हैं। तो हमें किसी से पता करने की जरूरत नहीं है, हमारा संस्कार बताता है हमने पिछले जन्मों में क्या किया है, और हमारा कर्म कैसा रहा है वो हमारी परिस्थितियां बताती हैं। लेकिन हमें ये जानने की भी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें मालूम है कि ये बदला जा सकता है। अगर आज हमारी परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हैं तो मुझे बहुत अच्छा कर्म करना है, अगर मेरा संस्कार आज बहुत दूषित है तो मुझे बहुत मीठा संस्कार बनाना है। बस इसके लिए हमें ये महसूस करना है मेरे संस्कार कैसे हैं और मेरी परिस्थितियां कैसी हैं, बस। दूसरा, हाँ, आत्मा जब भी शरीर छोड़ती है यही पुनर्जन्म लेती है, और अंत में 5000 वर्ष के चक्र के अंत में अभी जब शिव बाबा आते हैं इसके बाद ही सब आत्माएं घर जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद अपने अपने समय पर नीचे आती हैं। ओके, what should I do when I need to complete important task in short duration of time? देखो, जब आपको कोई भी काम करना है, मैं एक चीज जानती हूं, जीवन में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम कहें कि ये काम मुझे जल्दी करना है, वो हम तब कर सकेंगे जब हमारा माइंड फ्री होगा। हमारा माइंड फ्री तब होगा जब हमने बाकी काम टाइम से कर रखे होंगे, है ना। तो जीवन में किसी भी काम को पोस्टपोन नहीं करो, जो काम आपको जब दिखता है ना वो तब पूरा कर दो। तो जब भी आपके पास कोई काम आएगा आपके पास बहुत टाइम होगा उसको पूरा करने के लिए। हम क्या करते हैं, काम को पोस्टपोन करते हैं, वो जमा होते जाते, फिर हम कहते हैं ये काम आ गया ना, ये बहुत अर्जेंट है, लेकिन उस समय पर बाकी काम जो निगलेक्ट किए वो हमारी बुद्धि को खींच रहे होते हैं। इसीलिए अपने जीवन में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन को लाएं, और जो काम जब आपके पास है वो कर लेना है, ठीक है। There is pressure from outside to finish everything quickly and efficiently. How to reduce panic in such state? प्रेशर और स्ट्रेस, इन दोनों में फर्क है। प्रेशर बाहर से आता है, उस प्रेशर में हम जो अंदर अवस्था क्रिएट करते हैं वो स्ट्रेस है। तो प्रेशर बाहर से आ रहा है, आप ये देखो कि आप अपने को कहो कि नहीं, मुझे शांत अवस्था में स्पीड में ये काम करना है, मुझे प्रेशर में आकर अपनी अंदर की गति को तेज नहीं करना है, मुझे हाथों को तेज चलाना है, मन को शांत रखना है। तो प्रेशर की स्थिति में स्ट्रेस ना क्रिएट हो, इसके लिए आपको अपनी शांति की अवस्था पर अटेंशन देना होगा। ओके, ओम शांति। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। कल आपकी ये क्लास नहीं होगी, कल मैं आपको ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी और यज्ञ की पूरी स्थापना का एक वीडियो भेजूंगी, आप उसको देखेंगे, वो भी 1 घंटे के लगभग का है, और फिर परसों हम मिलेंगे 5 बजे। ओम शांति। चलिए परमात्मा की याद में बैठते हैं।
शरीर को स्थिर रखते हुए अपने मन बुद्धि को इस भौतिक संसार से निकाल मैं आत्मा एक शांति का पुंज हूं। देखें स्वयं को, मैं एक ऐसा सितारा हूं जिससे धीमी धीमी शांति की किरणें निकल पूरे मस्तिष्क में फैल रही है। शांति की सुंदर सफेद निर्मल किरणें मुझ आत्मा से निकल पूरे मस्तिष्क में फैल रही है। मेरा पूरा ब्रेन शांति के सफेद प्रकाश से भर चला है। बाकी सारे विचार कुछ घड़ियों के लिए शांत हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं पूरी चार्ज होती जा रही हूं। ओम शांति।